पुलिस ने ट्रक में कुछ अजीब नोटिस किया। बाहर से ट्रक लगभग 25 मीटर लंबा लग रहा था, लेकिन अंदर से मुश्किल से 10 मीटर का था। ऑफिसर को तुरंत समझ आ गया कि ये स्मगलिंग ट्रक है, लेकिन उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया। उसने शांत रहने का नाटक किया और हमें खुद बाहर निकलने को कहा। उसने वादा भी किया कि किसी को घर नहीं भेजा जाएगा। मैं चुपचाप एक कार्गो क्रेट पर चढ़ गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये फैसला मेरी जिंदगी बदल देगा। बाहर ऑफिसर का सब्र खत्म हो चुका था। वो ऑर्डर देने ही वाला था कि अचानक स्टील का दरवाजा खुल गया। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। अगले ही पल एक लड़की जमीन पर गिर गई। फिर उसने अपने आदमियों को सबको बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया। कंटेनर के अंदर अफरा तफरी मच गई। सिर्फ मैं बच गई। कार्गो क्रेट पर लेटी हुई और मेरे सामने एक साथ रखी हुई लाशें थी। मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। तभी एक छोटा सा कुत्ता ऑफिसर के पैरों के पास से भाग गया। वो मुस्कुराया और उसे जाने दिया, लेकिन जब उसने एक बच्चे को देखा जिसकी माँ मर चुकी थी, तो उसने बिना एक सेकंड सोचे बंदूक उठा ली। जब तक उन्होंने कंटेनर को पूरी तरह खाली नहीं कर दिया, दरवाजा बंद किया और वहाँ से चले गए, तब जाकर मेरा शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हुआ। कंटेनर के एक छोटे से छेद से मैंने देखा कि बॉक्स को एक कार्गो शिप पर उठाया जा रहा है, लेकिन मेरा पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भीड़ ने हमें पहले ही अलग कर दिया था। हमें जबरदस्ती अलग अलग कंटेनर्स में डाल दिया गया था। मैं बस यही दुआ कर रही थी कि मेरा पति अभी भी जिंदा हो। आधी रात को अचानक जोर जोर के झटकों ने मुझे जगा दिया। समंदर में भयानक तूफान आ चुका था। मैं चिल्लाई, क्रू का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि जहाज इतना हिल रहा था कि मैं मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। मैंने एक रस्सी पकड़ी, तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और पूरा कंटेनर पलट गया। जब मैं दोबारा उठी तो अंदर समंदर का पानी भरना शुरू हो चुका था। गोली के छेद से मैंने बाहर देखा, सिर्फ अंतहीन समंदर। मेरा कंटेनर समंदर में गिर चुका था। मेरा पहला ख्याल अभी भी मेरे पति का था, लेकिन मेरा फोन टूट चुका था। मैंने एक छोड़ा हुआ बैकपैक ढूंढा। उसके अंदर मुझे एक और फोन मिला, लेकिन वो लॉक था। मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तभी बाहर से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई। मैंने छेद से देखा, वो मेरे पति का कंटेनर था। मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, लेकिन तूफानी हवा ने मेरी आवाज को निगल लिया। मैंने फोन में सिम कार्ड बदला और बार बार उनका नंबर डायल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे निराशा मुझे तोड़ने लगी। मैंने एक छोटा सा चाकू निकाला और उसे धीरे धीरे अपनी कलाई की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी मेरे पेट के अंदर बच्चा हिलने लगा। अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी फिर से जल उठी। अपने बच्चे के लिए मुझे जिंदा रहना था, मुझे लड़ना था, लेकिन सच्चाई बहुत बेरहम थी। पानी तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। मैंने रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगी। जैसे ही पानी मेरे पास पहुंचने लगा,